प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। भारतीय परंपरा में 7 का जो अंक है उसको बड़ा ही पवित्र और आध्यात्मिक माना जाता है। उदाहरण स्वरूप बात करें, सप्तऋषि मंडल है, सूर्य के 7 घोड़े हैं। जो 7 घोड़े हैं उनको ऊर्जा, शक्ति और गति का प्रतीक माना जाता है। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए भाटिया आश्रम एक ऐसा बैच शुरू करने जा रहा है जिसके अंदर केंद्र सरकार की 7 वैकेंसी, एक साथ 7 वैकेंसी पर संयुक्त रूप से काम करेगा, क्योंकि इन 7 वैकेंसी का लगभग पाठ्यक्रम एक जैसा है। उस बैच का नाम रखा है सप्त शक्ति, जिसके अंदर एसएससी +2 होगा, एसएससी एमटीएस, आरपीएफ, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस। अब मैं आपको बता देता हूं कि जो 7 वैकेंसी है उसका पाठ्यक्रम लगभग एक जैसा क्यों है। तो देखो, एनटीपीसी की मैं बात करूं तो मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, ये 3 सब्जेक्ट है जो आपको प्रत्येक वैकेंसी में एक जैसा मिलेगा। प्रत्येक वैकेंसी में पाठ्यक्रम एक जैसा मिलेगा। आरपीएफ की बात करें तो भी ये तीनों एक जैसे हैं। आरआरबी ग्रुप डी की मैं बात करूं तो भी ये तीनों एक जैसे हैं। दिल्ली पुलिस की मैं बात करूं तो भी ये तीनों तो एक जैसे हैं। चौथा जो सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर अवेयरनेस। एसएससी जीडी की बात करें तो ये तीनों एक जैसे हैं और चौथा सब्जेक्ट इंग्लिश या हिंदी है। इन दोनों में से एक सब्जेक्ट अपने को सिलेक्ट करना होता है। एसएससी एमटीएस की बात करें तो मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस तो है ही, और उसमें एक सब्जेक्ट इंग्लिश है। एसएससी सीएचएसएल की बात करें तो इसमें ये मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है और जनरल अवेयरनेस एंड साइंस तो है ही। चौथा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? इंग्लिश है। अब अपने चर्चा करते हैं जो बैच का माध्यम है उसके बारे में। यह बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम में होगा। जो बच्चा ऑफलाइन लेगा वो हमसे ऑफलाइन माध्यम से जुड़ेगा, और जो बच्चा ऑनलाइन माध्यम से प्रवेश लेगा वो ऑनलाइन माध्यम से जुड़ेगा। बैच की जो प्रारंभिक तिथि है वो 15 अगस्त 2024 गुरुवार है। बैच की समापन तिथि रहेगी 15 दिसंबर 2024 रविवार को। कुल कार्य दिवस 123 दिन रहेंगे। अब देखो बैच की कार्य योजना। ऑनलाइन के अंदर बच्चे को ऐप के माध्यम से रिकॉर्डेड क्लासें मिलेगी, निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार टेस्ट शेड्यूल मिलेंगे। शेड्यूल के छोटे पेपर्स केवल ऐप पर ऑनलाइन माध्यम से होंगे। शेड्यूल के बड़े पेपर्स केवल ऐप पर ऑनलाइन माध्यम से होंगे। और जो बच्चा ऑफलाइन माध्यम से हमसे जुड़ेगा वो उसको शेड्यूल भाटिया आश्रम ऐप के माध्यम से उपलब्ध होगा। निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार टेस्ट शेड्यूल होंगे ऑफलाइन। शेड्यूल के ऑफलाइन पेपर्स भाटिया आश्रम सूरतगढ़ सेंटर पर आयोजित होंगे, चाहे वो छोटा पेपर हो चाहे वो बड़ा पेपर हो। अब देखो आश्रम की जो कार्य प्रणाली है उसके बारे में आपको नोट करनी है एक बात। बच्चे के मन में एक शंका रहती है कि भाटिया आश्रम में केवल टेस्ट सीरीज होती है। ऐसा नहीं है। आश्रम की जो कार्य प्रणाली है एक वैज्ञानिक विधा है। इसमें बच्चे को हम एक शेड्यूल प्रोवाइड करवाते हैं। जो ऐप में एक शेड्यूल कॉलम है उसमें आपको शेड्यूल मिलेगा। शेड्यूल के अंदर जो संपूर्ण पाठ्यक्रम होता है उसको हम अलग अलग खंडों में बांट देते हैं। एक खंड को हम शेड्यूल बोलते हैं, और जो एक शेड्यूल होता है वो 14 दिवसीय होता है। 14 दिनों के अंदर हम 5 से 6 छोटे पेपर लेते हैं और फिर उसका 14वें दिन बड़ा पेपर आयोजित होता है। तो शेड्यूल के अंदर आपको प्रोवाइड करवाएंगे। जो शेड्यूल में सिलेबस होगा, पाठ्यक्रम होगा, उसी के अनुसार हम कक्षा का शिक्षण करवाएंगे, और कक्षा का शिक्षण के दौरान ही हम आपसे छोटे पेपर्स लेंगे और बड़े पेपर्स लेंगे। तो ये चीज़ आपको नोट करनी है कि ऐसा नहीं है कि केवल टेस्ट होते हैं। अब बात करते हैं जो
14 दिन के बाद बड़े पेपर होते हैं, जो शेड्यूल पेपर बोलते हैं। उसमें पहला जो बड़ा पेपर होगा वो 1 सितंबर 2024 रविवार को होगा, दूसरा 15 सितंबर को, तीसरा 29 सितंबर को, चौथा 13 अक्टूबर और पांचवा बड़ा पेपर होगा 26 अक्टूबर 2024 शनिवार को। ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ रविवार है, यहाँ शनिवार है। छठा बड़ा पेपर 17 नवंबर 2024 रविवार को, सातवां बड़ा पेपर 1 दिसंबर को और आठवां बड़ा पेपर होगा 15 दिसंबर 2024 रविवार को। ये 8 शेड्यूल होने के बाद में फिर हम संपूर्ण पाठ्यक्रम के 2 बड़े पेपर आयोजित करवाएंगे। उसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम का जो पहला बड़ा पेपर होगा वो होगा 18 दिसंबर 2024 बुधवार को और दूसरा बड़ा पेपर होगा 22 दिसंबर 2024 रविवार को। इस संपूर्ण कार्य योजना के दौरान जो छोटे पेपर्स है उनकी जो संख्या रहेगी, शेड्यूल पेपर, उनकी संख्या रहेगी 40 और कुल बड़े शेड्यूल पेपर्स है उनकी संख्या रहेगी 8 और संपूर्ण पाठ्यक्रम के जो पेपर आयोजित होंगे उनकी संख्या रहेगी 2। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर आपका किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके उन प्रश्नों के उत्तर लेके आऊंगा। और अब आश्रम में प्रवेश की प्रक्रिया समझाने के लिए आ रहे हैं आश्रम प्रबंधक श्री शार्दुल जी कौशिक। वंदे मातरम विद्यार्थियों, मैं शार्दुल कौशिक स्वागत करता हूं आपका भाटिया आश्रम ऑनलाइन क्लासेस में। विद्यार्थियों, आश्रम में प्रवेश की प्रक्रिया, आइए जानते हैं प्रवेश किस प्रकार से ले सकते हैं। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, भाटिया आश्रम का ऐप डाउनलोड करेंगे। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप अपनी आईडी को रजिस्टर करेंगे। जैसे ही ऐप डाउनलोड करेंगे आपके पास बाईं ओर नीचे रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, रजिस्टर पे क्लिक करें। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके आगे आश्रम के द्वारा चाही गई जानकारी, आपका नाम, ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पासवर्ड, उसी पासवर्ड की पुनरावृत्ति अर्थात कंफर्म पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। कंफर्म पासवर्ड भरने के बाद आप जैसे ही क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आप आई एग्री विद द प्राइवेसी पॉलिसी के बाद में भर दीजिए और आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। अब आपने कोर्स को परचेज करना है। जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट होगा आपके आगे ऐप का मुख्य पृष्ठ खुलेगा जिस पर बाईं ओर कोर्स का ऑप्शन उपलब्ध है। कोर्स पे क्लिक करने के बाद आपके आगे आश्रम के द्वारा संचालित किए जाने वाले समस्त बैचेस की सूची खुल जाएगी। आप अपना वांछित बैच वहां से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से परचेज कर सकते हैं। कोई विद्यार्थी यदि किसी कारणवश सूरतगढ़ आकर तैयारी करने में अक्षम है तो वह ऑनलाइन बैच परचेज करे। यदि सूरतगढ़ आकर तैयारी करने का इच्छुक है तो ऑफलाइन बैच परचेज करे। कोर्स परचेज करने के बाद आपको चाहिएगा आपका शेड्यूल, रिकॉर्डेड वीडियोस और टेस्ट। सबसे पहले बात करेंगे वीडियोस की। विद्यार्थियों, आश्रम के द्वारा सभी विद्यार्थियों को लगभग सभी बैचेस में रिकॉर्डेड वीडियोस उपलब्ध करवाए जाते हैं जो कि इसी कोर्स के साथ में रहेंगे। आप ऐप के मुख्य पृष्ठ पर वीडियो सेक्शन पर क्लिक करें, आपके पाठ्यक्रम के अनुरूप रिकॉर्ड वीडियोस आपको उपलब्ध रहेंगे। इसके बाद बात करेंगे टेस्ट की। विद्यार्थियों, टेस्ट का समय 24 घंटे पूर्व टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा। आप निर्धारित समय पर टेक टेस्ट पे क्लिक करें और अपना पेपर बिल्कुल सुगमता से दें। यहाँ एक चीज मैं आपको बता दूं, यदि आप निर्धारित समय पर पेपर नहीं देते हैं तो आपका परिणाम रैंक सूची में नहीं आएगा। इसके बाद बात करेंगे शेड्यूल। शेड्यूल अर्थात पाठ्यक्रम, आश्रम की कार्य योजना। शेड्यूल में आपको पता लगेगा आगामी 14 दिवस में आपके छोटे पेपर्स में कौन से टॉपिक आएंगे और 14वें दिन होने वाले बड़े पेपर में कौन से टॉपिक आएंगे, किन किन किताबों के टॉपिक्स आएंगे। तो शेड्यूल आपको ऐप के मुख्य पृष्ठ पर उपलब्ध रहेगा। इसके बाद में बात करेंगे हम लोग टेलीग्राम चैनल की। विद्यार्थियों, टेलीग्राम चैनल का उपयोग प्रश्न रहेगा आपके दिमाग में, तो मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम चैनल आश्रम के द्वारा विद्यार्थियों को उनके पेपर की सूचना, परीक्षा परिणाम की जानकारी या आश्रम के द्वारा समय समय पर
विद्यार्थियों को दी जाने वाली जानकारी का एकमात्र माध्यम है। आप ऐप पर बाईं ओर मेन्यू बार पे क्लिक करें, सबसे लास्ट में आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिंक उपलब्ध रहेंगे। आप अपने निर्धारित बैच का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें ताकि जो भी सूचनाएं आश्रम के द्वारा दी जा रही हैं वह आपको निरंतर प्राप्त होती रहें। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।